हेलो फ्रेंड्स, आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हेलो फ्रेंड्स, आज हम गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इंडस रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज मींस इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था और आज गंगा रिवर सिस्टम को खत्म कर देंगे। सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम का बैकग्राउंड समझो कि है क्या। गंगा रिवर कहां से निकलती है? कहां से निकलती है गंगा नदी? गंगा नदी कहीं से भी नहीं निकलती। गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। ठीक है, ये जो बनी ये गंगा नदी है। जो जियोग्राफी का रूल कहता है ये गंगा है तो इनमें से कोई एक रिवर का नाम गंगा होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये ए रिवर है, ये बी है, तो जो ज्यादा डीप हुई उसी का नाम आगे चलेगा, ऐसा होता था ना। बट जहां मिल रही है वहां पर दोनों की हमने गहराई नापी और दोनों की गहराई लगभग सेम रही। तो ना तो हम इसको ए कह सकते हैं ना हम इसको बी कह सकते हैं, इसलिए हम इस रिवर को गंगा कहते हैं। ठीक है, ये रियल में वैसे ए और बी नाम इसका नहीं है, बस समझाने के लिए आपको कहा था। ठीक है, गंगा नदी जैसे ये वाला रीजन है ना, ये उत्तराखंड का है। फिर ये उत्तराखंड से ये उत्तर प्रदेश के अंदर आई। उत्तर प्रदेश के मिड से जाती हुई बिहार में एंट्री मारती है। बिहार से यहां ये झारखंड के बिल्कुल टॉप वाले रीजन से, झारखंड से बिल्कुल टॉप वाले रीजन से वेस्ट बंगाल में जाकर दो रिवर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। एक रिवर ये और एक रिवर ये। देखो एक कौन सा रीजन है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में जाकर दो रिवर के अंदर बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं हुगली रिवर। ठीक है, और इस रिवर को कहते हैं पद्मा रिवर। पद्मा रिवर के अंदर यहां से एक रिवर आकर मिलती है, फिर पद्मा रिवर आगे बढ़ती है और पद्मा रिवर खुद जाकर एक नदी के अंदर मिल जाती है जिसका नाम है मेघना। और फिर मेघना बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। कोई भी रिवर, देखो आ रहे हैं पहले दोबारा से, दो रिवर आई, एक का नाम चलो बताते हैं, एक का नाम अलकनंदा, एक का नाम भागीरथी आकर मिलती है और देवप्रयाग के अंदर ये रीजन है देवप्रयाग। सब कुछ डीप में बताएंगे। एक बार आप बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो। देव प्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है, गंगा बनाती है। उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड के बिल्कुल टॉप से वेस्ट बंगाल में जाकर दो रिवर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, एक हुगली रिवर और एक पद्मा रिवर। पद्मा रिवर वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है वो ब्रह्मपुत्र नदी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक जमुना नदी, एक मेघना नदी। जमुना नदी पद्मा के अंदर आके मिलती है, क्योंकि पद्मा ज्यादा गहरी है, आगे पद्मा जाती है। जैसे यहाँ जमुना इसके अंदर आके मिलती, फिर पद्मा आगे मिली। अब यहाँ पर जाकर पद्मा इस मेघना के अंदर जाकर मिलती है और मेघना बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। देखो कोई भी रिवर चलती है ना तो अपने साथ बहुत सारा कंकड़ वंकर लेके चलती है। तो रिवर जब सी से मिलती है तो दो ही चीजें बना सकती है। क्या तो वो देखो डेल्टा बनाएगी या वो एस्चुरी बनाएगी। डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, मैं बताता हूं आपको। जैसे रिवर यहां पर आई कुछ इस तरीके से आ रही होगी तो जाकर एस्चुरी बनाएगा सिस्टम ऐसे। ये बीच वाला सॉलिड पार्ट होगा। ठीक है, ये बीच में सॉलिड पार्ट होगा। अगर जूम करके देखें तो बहुत बड़ा रीजन होगा। तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं डेल्टा। तो जो हुगली नदी है ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, मींस गंगा नदी यहां पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। पद्मा रिवर आती है, मेघना नदी के अंदर मिलती है और यहां पर जैसे एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, जैसे कोई रिवर आई ऊपर से और
खटाक से जाकर सी के अंदर गिर जाती है तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। डेल्टा कंकर वंकर लेके आती है तो ऐसे आराम आराम से स्प्लिट होती है, बीच में बहुत सारा स्पेस छोड़ती है, ठीक है। तो इस वाले रीजन को बोलते हैं डेल्टा, सीधे खटाक से गिर गई एस से। जो हमने यहां ए और बी कहा था ना, पहले हम बी रिवर को समझेंगे फिर ए को, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे। जैसे जो टिहरी डैम था ना वो भी गंगा रिवर के ऊपर ही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बैकग्राउंड समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो सारा कांड हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे बी रिवर के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, वो सब कुछ उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड से एक नदी आई भागीरथी, अलकनंदा आई, देवप्रयाग में आकर मिली, बहुत सारे प्रयाग होंगे, ठीक है। देवप्रयाग से गंगा नदी आगे बढ़ी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जाते हुए बिहार, बिहार से झारखंड के बिल्कुल टॉप से वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक रीजन है फरक्का, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। फरक्का में जाकर वो स्प्लिट हो जाती है पद्मा रिवर के अंदर, पद्मा रिवर के अंदर और हुगली रिवर के अंदर। उसको हम देखते हैं। अब पहले ए रिवर को समझते हैं, बी रिवर। देखो, एक यहां पर एक संतोपंथ ग्लेशियर, संतोपंथ ग्लेशियर, यहां से दो रिवर निकलती, एक का नाम धौली गंगा, एक का नाम विष्णु गंगा। ये दोनों रिवर आते हैं। ये जो बी रिवर की बात हो रही है, बी रिवर को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये कहां आकर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक है। हम यहां पर दो पेन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, विष्णु गंगा और बनाती है अलकनंदा। अलकनंदा को हम ए से डिनोट कर देते हैं और एक में यहां पर लिख देते हैं ए इज इक्वल टू अलकनंदा। अब अलकनंदा के अंदर एक रिवर यहां से आती है, उसका नाम है नंदाकिनी, ठीक है। कहां पर आकर मिलती है? नंद प्रयाग में। सारे नाम याद कराएंगे, जैसे विष्णु प्रयाग बनाएगी, 5 प्रयाग बनाएगी, विष्णु प्रयाग बनाएगी, नंद प्रयाग बनाएगी, करण प्रयाग बनाएगी, रुद्र प्रयाग बनाएगी, लास्ट में देव प्रयाग। देव प्रयाग वही भागीरथी आगे मिलती है अलकनंदा। कौन सा रीजन है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। फिर देखेंगे कि अलकनंदा ज्यादा डीप है या नंदाकिनी ज्यादा डीप है। तो इनसे डीप अलकनंदा है। अलकनंदा के अंदर आगे दूसरी रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कहां पर आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और यहां से एक रिवर आती है, उसका क्या नाम है? मंदाकिनी रिवर। कहां पर आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग के। फिर आगे से अलकनंदा आगे बढ़ती है,
फिर आता देवप्रयाग, देवप्रयाग, और यहां से फिर भागीरथी रिवर आती है और इसके अंदर आती मिलती है। देखो यार, ये नाम याद करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर हम आपको ये नाम भी याद करा देंगे। जैसे सबसे पहले विष्णु प्रयाग, देखो ये प्रयाग याद करने की कोशिश करो। देखो संतोपत ग्लेशियर से निकली धौली गंगा और यहां से निकली विष्णु गंगा, आकर बनी विष्णु प्रयाग। संतोपत ग्लेशियर से धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ी, नंद प्रयाग आया, कर्ण प्रयाग आया, रुद्र प्रयाग आया, देव प्रयाग आया। कैसे याद रखेंगे? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और यहां आगे जाकर एक प्रयागराज भी आएगा, ठीक है। विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। जैसे देखो विष्णु भगवान थे, उन्होंने धरती पर जन्म लिया, किसके रूप में? कृष्ण के रूप में। कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? नंद लाला, नंद लाला कहकर पुकारते थे। तो विष्णु भगवान धरती पे आए नंद के रूप में, फिर विष्णु भगवान थे, धरती पे जन्म लिया नंद लाला के रूप में। कर्ण के साथ जो किया आपको पता है, महाभारत कराई। कर्ण के साथ जो किया भगवान कृष्ण ने, पता है तुम्हें। उन्होंने फिर जो कर्ण था वो रुद्राक्ष की माला पहनता था। ये सारे काम किए भगवान ने, तो उसे भगवान का दर्जा दिया गया, इसको नंद लाला को। फिर उन्हें हम भगवान के रूप में पूछते हैं। नंद लाला को देव के रूप में पूछते हैं, हालांकि मैं देवला। विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान नंद के रूप में जन्म लिया। कर्ण के साथ जो कि आप लोगों ने को पता है, कर्ण रुद्राक्ष की माला पहनते थे, और ये सब करवाया नंदलाल ने, तभी तो उनको देव का दर्जा पाया, तभी तो उन्हें देव का दर्जा मिला। समय विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। संतोपत ग्लेशियर से दो रिवर निकली, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग के अंदर आकर मिली। अलकनंदा रिवर बनाई, अलकनंदा रिवर आगे बढ़ी, नंद प्रयाग में आकर नंदाग्नि नदी मिली। नंदाग्नि नदी मिलने के बाद अलकनंदा ज्यादा गहरी थी, तो अलकनंदा आगे बढ़ी। अलकनंदा के अंदर आगे पिंडार नदी आकर मिली, तो उस रीजन को कर्ण प्रयाग कहा गया। कर्ण प्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ी, यहाँ पर मंदाकिनी रिवर आके मिली, जहां मिली उस जगह को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ी, भागीरथी आ गया, उसके अंदर मिली, उसे बोलते हैं देव प्रयाग। संतोपत ग्लेशियर, धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाग्नि मिली, नंद प्रयाग, पिंडार नदी आगे मिली, कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी रिवर आगे मिली, रुद्र प्रयाग, भागीरथी रिवर आगे मिली, देव प्रयाग। अब जो ये वाली रिवर आ रही है ना, ये कहां से आई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहां से आई है? जैसे इसको बक्से में बंद करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गोमुख जगह से गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। भागीरथी कहां से निकली है? उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गोमुख जगह के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है भागीरथी। अब भागीरथी के अंदर आगे रिवर आगे मिलती है, जहां मिलती है ना, वो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम बनाया हुआ है उसके ऊपर, उसका नाम है
टिहरी डैम, ये टालेस्ट डैम है। देखो जो सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है ना भाखड़ा नांगा डैम, यार ये सब डैम के बहुत सारे टाइप है। ये भी किसी टाइप का डैम होगा, जैसे इस टाइप का डैम है, ये इस टाइप का डैम है। लेट अस सपोज कोई इस तरीके का डैम है, कोई इस तरीके का डैम, जैसे ये अपने टाइप में भी सबसे टालेस्ट है और सारे टाइप के अंदर भी टालेस्ट है। जो सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगा डैम बना हुआ है ना, वो अपने टाइप में सबसे टालेस्ट है। जैसे इसकी जो ऊंचाई है 260 मीटर है, और जो सतलज रिवर के अंदर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसकी 230, वो अपने टाइप के अंदर सबसे टालेस्ट है। जैसे जो ये टिहरी डैम है, ये ना अर्थ फिल्डेड टाइप का डैम है। जैसे बहुत सारे टाइप के डैम होते हैं, जब डैम टॉपिक कराएंगे जब हम आपको बताएंगे। अर्थ फिल्डेड होता है, रॉक फिल्डेड होता है। टिहरी डैम समझ आया? इंडिया का सबसे टालेस्ट डैम है, और वर्ल्ड का टालेस्ट की बात करें तो 10th नंबर पे आता है। ये जो यहां पर रिवर आके मिली है, इसको हम बोलते हैं भागी गंगा। भागी गंगा और भागीरथी जहां पर मिली, वहां पर टिहरी डैम बना गया है, वो सबसे टालेस्ट डैम है। फिर आगे बढ़ी देवप्रयाग से, देवप्रयाग से गंगा नदी निकली। फिर यहां पर इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी, वो इसके अंदर आकर मिलती है, यमोत्री से निकलती है। और जहां मिलती है ना, वहां पर देखो नहीं कहते गंगा जमुना सरस्वती, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। बट सरस्वती नदी है ना, वो अब दिखती नहीं है वहां पर। मान्यता ये है कि वो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड आगे इसके अंदर मिलती है गंगा जमुना सरस्वती। कहां पर? प्रयागराज के अंदर। फिर ये आगे बढ़ती है मतलब बिहार से जाती हुई झारखंड के बिल्कुल अपर पार्ट, मींस झारखंड के अंदर से भी जाती है। जैसे ये रीजन है तो यहां से जाती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जाकर 2 रिवर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इसका नाम हुगली नदी, इसका नाम पद्मा रिवर। पद्मा रिवर के अंदर यहां पर जमुना आकर मिलती है, जमुना रिवर। पद्मा रिवर आगे बढ़ती है और खुद जाकर मेघना नदी के अंदर मिल जाती है, खुद जाकर मेघना रिवर के अंदर मिल जाती है और जाकर एस्ट्री बनाती है सी, और ये बनाता है डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, बंगाल टाइगर, ठीक है। कुछ नाम ध्यान आ जाता है, सुंदरबन बोलते ही बंगाल टाइगर नाम याद आता है। देखो ये बिल्कुल बेसिक था। अब तुम इस चीज की प्रैक्टिस करना, और जैसे क्या करना कि किसी अपने दोस्त को पकड़ लियो, उसे पूछना क्या गंगा रिवर सिस्टम आता है तुम्हें? नहीं आता? वाह मजा आ गया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तरीके से बताओगे तभी आपको समझ में आएगा। और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हमने कहा भागीरथी कहां से निकली? उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गोमुख जगह के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी, आगे बढ़ी। उसके ऊपर एक टिहरी डैम है, कहां पर है? जब भागी गंगा जहां पर आकर मिलती है ना, वहां पर टिहरी डैम बना है। टिहरी डैम वर्ल्ड का 10th नंबर पर टालेस्ट डैम है, इंडिया का नंबर 1 टालेस्ट डैम है। आगे बढ़ती है, देवप्रयाग में आकर अलकनंदा मिलती है, दोनों मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। गंगा नदी आगे बढ़ती चलती है, वहां पर जाकर प्रयागराज के अंदर गंगा जमुना सरस्वती आपस में मिलती है। गंगा नदी आगे बढ़ती है, बिहार में जाती हुई झारखंड के बिल्कुल अपर से वेस्ट बंगाल में जाकर फरक्का रीजन में जाकर स्प्लिट हो जाती है। एक फरक्का बैराज है। जब थोड़ी इसको और स्प्लिट करेंगे ना इस टॉपिक को, जब हम आपको बताएंगे, जैसे और बहुत सी चीजें बतानी, सोन नदी के बारे में बताना है, गंडक नदी के बारे में बताना है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बची हुई, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वो ना भी पता तो भी चलेगा, पर हम वो भी कराएंगे, पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना। फिर हुगली नदी के अंदर चली जाती है, फरक्का में जाकर हुगली नदी, पद्मा नदी बंगाल में जाती है, और जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जमुना नदी और मेघना नदी के अंदर स्प्लिट हो जाती है। जमुना नदी भी इसके अंदर आके मिलती है, और मेघना नदी के अंदर जाकर पद्मा मिल जाती है। पद्मा नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, एस्चुरी बनाती है। हुगली नदी डेल्टा बनाती है।
इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।